नमस्कार। जी, मुफ्ती साहब, मेरे आपसे ना केवल 1-2 सवालात हैं, वो भी छोटे-छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जी। हाँ, जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदुइज़्म में क्या होता है, इसमें जैसे रामायण है, महाभारत है और भी कई सारी किताबें हैं। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर किताब के लिए हम मतलब कुछ आरती वगैरह करते हों या कुछ भी करते हों, ऐसा। जैसे कि हम देखते हैं जैसे इस्लाम में जैसे कुरान है और आप एक काम उसमें करिए कि थोड़ा-सा आप करीब रखकर जी, बात कर रहे हैं, तो जो साँस की आवाज़ है ना, वो आ रही है। तो ओके, थोड़ा-सा दूर ओके। कर दें अभी ठीक ताकि है? हाँ, हाँ, जी बोलिए। अभी ठीक है? हाँ, बोलें। तो और जैसे जैसे क्रिश्चियन में बाइबल है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई भी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अगर जैसे मस्जिद में जाते हैं नमाज़ अदा करने, तो एक्चुअल में जो नमाज़ अदा करते हैं तो वो क्या मतलब कुरान को पढ़ते हैं या मतलब क्या? आप थोड़ा बता देंगे? आपने 2 बातें रखी। पहली बात आपने रखी है कि हिंदुइज़्म में कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई रामायण है तो महाभारत, किसी के नज़दीक तो वेदास हैं, तो कोई किसी के नज़दीक गीता वगैरह-वगैरह। मुसलमानों में एक किताब है, वो है कुरान, जैसे क्रिश्चियन में एक किताब है, वो है बाइबल। तो नमाज़ में हम क्या पढ़ते हैं? नमाज़ में हम कुरान करीम की आयतें पढ़ते हैं और जिस वक़्त हम नमाज़ में खड़े होते हैं, उस वक़्त कुरान करीम की सबसे पहला जो चैप्टर है, जिसको सूरह फ़ातिहा बोला जाता है, वो पढ़ा जाता है और उसके अलावा किसी भी चैप्टर से कुछ आयतें, वर्सेस हम पढ़ते हैं और उसके बगैर नमाज़ मुकम्मल नहीं होती है। जी। ओके, ठीक है सर, शुक्रिया। और सर मेरा एक छोटा-सा और क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं कि सारे ही धर्मों में अपने-अपने उन्होंने अपने-अपने खुदा बना रखे हैं। हिंदुइज़्म में भी है, हिंदुइज़्म में बहुत खुदा हैं। तो ऐसे ही हम अगर देखें तो बुद्धिज़्म में और जो जैनिज़्म है, ये दोनों ही मतलब भगवान का इनकार कर देते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये दोनों रिलीजन जो हैं, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये दुनिया में और किसी रिलीजन से ज़्यादा मुझे परफेक्ट दिखाई देते हैं। जी। ठीक। आपने जो दूसरा कमेंट किया उसमें भी आपने 2 बातें की हैं। पहली बात आपने ये की कि हर मज़हब ने अपना-अपना खुदा बनाया हुआ है। ये चीज़ फंडामेंटली गलत है। उसकी वजह ये है कि ये आप कह सकते हैं कि हर मज़हब में खुदा का अलग नाम है। मसलन मैं हिंदुइज़्म में भी ये कहूँगा कि अगर आप ये पूछें कि भई ईश्वर कितने हैं? तो हर हिंदू यही जवाब देगा, अगर उसको हिंदुइज़्म का पता है, कि भई ऊपर वाला या ईश्वर या क्रिएटर तो एक है। हाँ, उसके अवतार बहुत सारे हो सकते हैं, वगैरह-वगैरह, लेकिन एक है वो अनेक नहीं है। आप एक आम हिंदू भी इस चीज़ को जानता है। यही आप बात क्रिश्चियन से कर लें, यही बात आप मुसलमान से कर लें, यही आप यहूदी से कर लें। हर एक के नज़दीक खालिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वो क्रिएटर एक है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें इख्तिलाफ हो सकता है या उसके नाम में इख्तिलाफ हो सकता है कि मसलन संस्कृत में उसको ईश्वर या परमेश्वर कहा जा रहा है और अरबी ज़बान में या जो मिडल ईस्टर्न कल्चर है, उसमें उसको अल्लाह कहा जा रहा है, कोई उसको यहोवा कह रहा है और इंग्लिश में उसको गॉड कहा जा रहा है। ये नाम अलग-अलग है ना, तो ये लैंग्वेज का मसला है और लैंग्वेज का मसला कभी भी अकीदे के ऊपर यानी फेथ के ऊपर असरअंदाज नहीं होता है। मसलन हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, मैं जब इंग्लिश में गुफ्तगू करता हूँ, मेरी कोई स्पीच होती है, तो मैं गॉड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ, क्रिएटर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे संस्कृत आती होती इतनी कि मैं संस्कृत में फ्लुएंटली गुफ्तगू करता, तो जब मैं संस्कृत में स्पीच देता, तो शायद मैं ईश्वर और परमेश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता। तो ये लैंग्वेज का मसला है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने अपना खुदा बनाया हुआ है और ईसाइयों ने अपना। क्रिएटर के ऊपर इत्तेफाक है कि एक है, नाम में अलग-अलग है। पहला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए आपको ये ज़्यादा परफेक्ट लगता है। मुझे एक बात बताइए कि जिस रिलिजन यानी जब रिलिजन में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, तो वो रिलिजन ही नहीं रहा, वो एक कल्ट बन गया। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हमने उसको रिलिजन मान लिया। तो आप ये बताएं कि जो रिलीजन एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये 3 बुनियादी सवाल है ना। इन तीनों सवाल का जवाब जीरो है बिल्कुल वहां पर। कहां से आए हैं, चूंकि गॉड है नहीं तो गॉड क्रिएटर नहीं है। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं का वो जवाब ये देते हैं कि रीइंकारनेशन है, बस हम इस साइकिल में रहेंगे, जन्म मुस्तकिल आते रहेंगे एक के बाद एक। और क्यों जा रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों का जवाब भी तो रिलीजन से आएगा ना, वो रिलीजन के जिसमें गॉड का कॉन्सेप्ट है, गॉड बताएगा कि मैंने तुमको इसलिए पैदा किया है। तो ये 3 सवाल हर इंसान के जहन में है और सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं है।
मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मान लीजिए आप तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट या फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आप मसलन दिल्ली में रहते हैं, आप बंबई जा रहे हैं। आपसे कोई पूछे ट्रेन में, भाई आप कहां से आ रहे हैं, आप कहेंगे दिल्ली से आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं? बंबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिजनेस है, रिलेटिव से मिलना है। तो आप अपनी जिंदगी में हर काम करते हैं ना, जो भी काम करेंगे उसमें इन 3 सवालों के जवाब आपके जहन में ऑटोमेटिकली फीड हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हुए बंदे को, जिसने आपसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, ये कहें वैसे ही जा रहा हूं, वो पूछेगा फिर भी मतलब कोई तो वजह होगी। कह रहे नहीं, कोई वजह नहीं है, बस मैंने सोचा कि बंबई चले तो बस मैं चल रहा हूं बंबई। आई एम गोइंग फॉर द सेक ऑफ गोइंग। तो जाहिर है कि आपको बेवकूफ कहा जाएगा कि यार ये क्या बात हुई कि एक आदमी ना घूमने जा रहा है, ना किसी से मिलने जा रहा है, ना टाइम वेस्ट करने जा रहा है, बस वैसे ही जा रहा है। तो जब हम जिंदगी के हर काम में कोई ना कोई मकसद तलाश करते हैं, तो जिंदगी का हमारा मकसद क्यों नहीं है? और जैनिज्म और बुद्धिज्म में जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि गॉड नहीं है, तो वो परफेक्ट कैसे हो गया? जी। सर आपने जो ये बात कही है, आपने सर अपने उसके आस्था के आधार पे की है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें तीनों ही रिलीजन में हमें अलग अलग जवाब मिलेंगे। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? 3 कौन से? ये इस्लाम और हिंदुइज्म और क्रिश्चियन। हाँ बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी में अलग जवाब होगा, और उसकी वजह यह है कि सॉरी मैं कह रहा हूँ हिंदुइज्म में जवाब अलग होगा, और उसकी वजह यह है कि हिंदुइज्म ने जो रेनकार्नेशन का जो जो फलसफा दिया है, उसने उस जवाब को बदल दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक बात बताइए कि एक हिंदू का मकसद क्या है? मोक्ष हासिल करना है ना? जी मोक्ष हासिल करना। मोक्ष को जी। उर्दू और अरबी में क्या कहते हैं? नजात। नजात बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्वेशन बोलते हैं। आप क्रिश्चियन से पूछें कि तुम्हारा मकसद क्या है? साल्वेशन। एक मुसलमान से पूछे तुम्हारा मकसद क्या है? नजात। एक हिंदू से पूछे तुम्हारा मकसद क्या है? मोक्ष। जबान का फर्क हो गया ना? हाँ, उसके तरीके में इख्तिलाफ है। हम ये कहते हैं कि एक इंसान का एक ही जन्म है, उस एक जन्म के अंदर उसने अच्छे काम किए और उसका अकीदा, उसका फेथ सही रहा, उसको नजात मिल सकती है, मिल जाएगी। हिंदुइज्म में यह है कि नहीं, आपका अकीदा कुछ भी हो, फेथ कुछ भी हो, मानो कुछ भी, काम अच्छे करो, और उसके बाद आपके अगले जन्म में, फिर उसके बाद अगले जन्म में, फिर उसके बाद अगले जन्म में, यहां तक कि आपको मोक्ष मिल जाएगी। आप क्रिश्चियन से पूछें कि आपको साल्वेशन कैसे मिली है, कि जी एक आदमी आया था, आदमी ने, जीसस आए थे, वो सूली पर चढ़ गए थे तो हमें निजात मिल गई। लेकिन मकसद हर एक का मोक्ष, नजात, साल्वेशन है, इसके अलावा कोई नहीं है। तरीके में इख्तिलाफ है। तो सर इस तरीके से तो आज तक तो किसी भी मजहब में, मतलब जो मोक्ष की आप बात करें, वो तो सर किसी में भी आज तक मिला नहीं ना, किसी में भी, नहीं, ये क्योंकि आप किसी इसलिए ने कह नहीं रहे देखा। हैं, ये आप इसलिए कह जी रहे हैं, मसलन ये ऐसा ही है कि एक आदमी जो है वो अभी एग्जाम रूम में बैठा हुआ है, और वो ये कह रहा है कि यार ये तो बिल्कुल फेक चल रहा है, क्योंकि आज तक तो रिजल्ट आया, अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। भाई रिजल्ट आने से पहले एग्जाम सेंटर में रिजल्ट नहीं आएगा ना। आप एग्जाम देकर निकलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम सेंटर में रिजल्ट कैसे मिल जाएगा आपको? एक बार सर आप दोबारा इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे? मैं इसको इस तरह क्लैरिफाई करता हूं कि हमारी जो लाइफ है, जिसमें हम मोक्ष या नजात के लिए कोशिश कर रहे हैं, सॉल्वेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको मैंने एक मिसाल दी है कि हम गोया के एक एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारा एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। मोक्ष या नजात या सॉल्वेशन, वट एवर यू वांट टू कॉल, ये उसका एक रिजल्ट है। जो टेस्ट या एग्जाम आप दे रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम मुकम्मल होने के बाद आपको मिलेगा। एग्जाम के दौरान, जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे हैं, उस वक्त आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा एग्जाम जब मुकम्मल हो जाएगा। तो हिंदुइज्म में भी यही बात है, क्रिश्चियनिटी में यही बात है, इस्लाम में भी यही बात है कि नजात या सॉल्वेशन या मोक्ष हमारा मकसद है। लेकिन हम ये मानते हैं, इस्लामी एतबार से मैं बात कर रहा हूं, कि ये जो जिंदगी है ये हमारा एक एग्जाम है। इस एग्जाम के दौरान हमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा। जब एग्जाम मुकम्मल हो जाएगी, हमारी ये जो दुनिया की जिंदगी है ये मुकम्मल हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट पता चलेगा। आप हिंदू से पूछें कि भाई आपको मोक्ष कब मिलेगा, कि जी मोक्ष मिलेगा जब हम कई जन्म ले लेंगे, उसके बाद फिर मोक्ष होगा। उस जन्म के दौरान मोक्ष नहीं मिलता। यही सूरत हाल क्रिश्चियंस की है। वो ये कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ जरूर गए थे, लेकिन नजात, साल्वेशन का डिक्लेरेशन जब होगा, जब हम मर के पैराडाइज में पहुंच जाएंगे, तो पता चलेगा जी हमें साल्वेशन मिल गई। इस जिंदगी में जो कंटिन्यूअस लाइफ है, मौजूदा जिंदगी मेरी और आपकी है, उसमें कोई भी ये नहीं कहता कि हमें इस जिंदगी के अंदर मोक्ष मिलेगा या नजात मिलेगी, कोई नहीं कहता। जी आपकी बात सर बिल्कुल सही है, लेकिन सर अब अगर हम इसमें देखें तो सर इसमें बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है
कि जैसे जो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है? तो मोहम्मद साहब एक इंसान के रूप में पैदा हुए और उनको जो ये कुरान की आयतें हैं, वो एक अननेचुरल पावर से मिली। सेम ऐसे ही जो क्रिश्चियन है उसमें जो यीशु हैं, जीसस जो हैं, वो भी इंसान के रूप में पैदा हुए और उनको जो सुप्रीम पावर मिली वो भी एक सुप्रीम सॉरी जो उनको जो बाइबल की जो आयतें वगैरह जो भी लिखी हैं वो इनको एक अननेचुरल मतलब सुपर पावर से मिली। और हिंदुइज्म का तो खैर कॉन्सेप्ट ही थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है कि क्या अवतार है क्या नहीं है। तो ये तो सर हम बात कर रहे हैं ना कि सुपर नेचुरल पावर से ही वो चीजें मतलब मिली हैं, अख्तियार हुई हैं। और वो सुपर नेचुरल पावर हर एक रिलीजन में वो उन्होंने अपने अपने अलग नाम से सर डिफाइन कर रखी हैं। देखें, जी। ये मेरा और आपका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप बुद्धिस्ट या जैनी या एथीस्ट नहीं है, ठीक है, ये तीन आप नहीं है, तो मेरा और आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, ये भी हमें सुपर पावर नहीं दिया है। हम खुद तो नहीं, हमने अपना एग्जिस्टेंस खुद तो क्रिएट किया नहीं, हम खुद तो अपने क्रिएटर नहीं है। तो जब मेरा और आपका एग्जिस्टेंस भी सुपर पावर से आया है, तो जितने प्रॉफिट्स आए हैं उनका एग्जिस्टेंस भी सुपर पावर से ही आया है। फर्क इतना है कि हमारे पास सुपर पावर की तरफ से वर्सेस या रेवलेशन नहीं आया, टीचिंग्स नहीं आई, लेकिन जो प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स हैं उनके पास सुपर पावर की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से रेवलेशन भी आया है, टीचिंग्स भी आई है। सिर्फ इतना है फर्क। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन है मेरा आपके इस क्वेश्चन पर, वो ये कि क्या सुपर पावर की तरफ से, जो ऑलमाइटी है, जो ऑल पावरफुल है, उसकी तरफ से इंसान को कुछ मिलना इम्पॉसिबल है आपके नजदीक? इंसान को कुछ मिलना इम्पॉसिबल है मतलब एक सुपर पावर है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक सुपर ऑल नोइंग ऑल पावरफुल एंटिटी मौजूद है, ठीक है, जो हर काम कर सकती है। अब उसने, अब आप, हम ये कह रहे हैं कि उसने ये काम भी किया कि उसने एक इंसान को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। तो क्या आप इसको लॉजिकली रैशनली इम्पॉसिबल मानते हैं? इसका सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर बनेगा इसका, तो पता नहीं चल पाएगा सुपर नेचुरल। हाँ, ऐसा हमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम लोगों का वजूद हुआ, लेकिन हम ये नहीं एग्जैक्ट कह सकते कि किसी सुप्रीम पावर की ही या वजह से ऐसा हुआ हो सकता है ये सारी चीजें नेचुरली हुई हों, क्योंकि अगर खुदा यानी होगा कहीं नेचर पे तो ने, फिर वो यानी नेचर धरती से ने, भी बड़ा होगा, ओके, यानी हमारी अर्थ नेचर से भी ने, बड़ा होगा। आप ये कह रहे जी। हैं कि नेचर ने खुद अपने आप को वजूद बख्शा है, नेचर ने अपने आप को खुद एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्टेंस नेचर ने दिया अपने आप को, ये आप कह रहे हैं ना, राइट? जी। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बात बताइए कि अब किसी चीज को, मसलन एक बात बताएं, ये कप है मेरे सामने, गिलास है, इस गिलास को मौजूद करने के लिए, एग्जिस्टेंस देने के लिए, गिलास बनाने वाले का, अगर मैंने गिलास बनाया तो मेरा पहले से मौजूद होना जरूरी है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि नेचर ने अपने आप को एग्जिस्टेंस दी, तो एग्जिस्टेंस से पहले नेचर का होना जरूरी था, ये तो फैलेसी है। नहीं सर, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये था कि अगर खुदा है कहीं पे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो फिर सर उसका जो साइज होगा ना वो हमारी धरती से, सूरज से, हमारे यूनिवर्स से भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी तो बना पाएगा ना। नहीं, आपका बेसिक क्वेश्चन ये नहीं था। आपका बेसिक क्वेश्चन जो था, मैं शुरू में आपको लेके जा रहा हूं वरना फिर बात बहुत आगे बढ़ती रहेगी। आपका बेसिक क्वेश्चन ये था कि हर मजहब ने अपना खुदा बना लिया, जिसका मैंने जवाब दिया। आपका बेसिक क्वेश्चन फिर ये था कि हर मजहब का मकसद अलग है, मैंने उसका जवाब दिया कि मकसद एक है। और चूंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म इस मकसद का जवाब नहीं देते, लिहाजा वो परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक, अब जब ये बात हो गई, अब आपने कहा कि जी नेचर ने अपने आप को एग्जिस्टेंस दे दी होगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस देने के लिए नेचर का एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है, वो इरैशनल है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया आप जो देख रहे हैं वो लॉज ऑफ नेचर पर चल रही है ना। मैं और आप सभी दोनों इस पर एग्री करते हैं कि भाई लॉज ऑफ नेचर यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक लॉ ये है कि आप कोई चीज अगर फेंकेंगे और नीचे ग्रेविटी है तो वो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। सेब अगर दरख्त से गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये लॉस ऑफ नेचर है। आप मुझे बताएं कि क्या लॉज खुद से खुद बन जाते हैं या लॉस के लिए लॉ गिवर्स चाहिए? हम किसी भी मुआशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में, मोहल्ले में, घर में रहते हैं, अगर उसका कोई कायदा कानून जाब्ता है ना, तो जाब्ता बनाने वाले हैं, जाब्ते खुद नहीं बना करते। तो लॉस ऑफ नेचर का बनाने वाला है, लॉस खुद नहीं आया करते। तो अब ये आपकी बात हो गई। अब जो आपका आखिरी सवाल है, जो आपका मेन सवाल नहीं था, ये आपका सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है,
वो ये कि अगर खुदा है तो फिर तो वो बहुत बड़ा होगा। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या किसी चीज का साइज में बड़ा होना उसकी ग्रेटनेस की दलील है, या ग्रेटनेस और वॉल्यूम दो अलग अलग चीजें हैं? सर देखिए, अगर हम वैसे प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो जो बनाने वाला होता है वो तो थोड़ा साइज में तो बड़ा होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। जी। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक इंसान गाड़ी बना जहाज बनाता है, तो इंसान छोटा है, जहाज बड़ा है, लेकिन ग्रेट इंसान है, जहाज तो नहीं है ना। जी। तो ये कोई फायदा नहीं है कि बनाने वाला बनने वाली चीज से बड़ा होगा साइज में। वॉल्यूम अलग चीज है और ग्रेटनेस अलग है। तो खुदा ग्रेट है वॉल्यूम के एतबार से। वॉल्यूम तो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है, ये खुदा की प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा हजरत, ये जो ब्लेंडर है ना कि खुदा का बड़ा होना, खुदा भी बड़ा होगा तो उससे जो मुकाबले में वो चीज़ है वो छोटी होनी चाहिए, ये ब्लेंडर भी क्रिश्चियनिटी की तरफ से आता है कि जब वो होली फादर को दिखाते हैं कि कैनोपी पे बैठा हुआ है और उसका एक साथ जी होली जी जी। घोस्ट भी है और सन ऑफ गॉड भी है, तो ये तो मटेरियल में बदल देना खुदा को, डेट इज नॉट, दिस इज नॉट वन राइट, ऑफ तो हुआ क्या इट। है कि मुख्तलिफ लोगों ने जब गॉड की मेटेरियलिस्टिक या अपने एतबार से इंटरप्रिटेशन शुरू की तो मसला गड़बड़ हो गया। गॉड की इंटरप्रिटेशन कि वो ऐसा है वैसा है, जैसे ही हम अपने एतबार से करेंगे ना तो हम कभी भी सही कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। गॉड वो है, क्रिएटर वो है कि जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो है और वही है और उसके अलावा कुछ नहीं था, उसने वजूद बख्शा इस कायनात को तो कायनात वजूद में आ गई। ये बस ये मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है। वो गॉड के जो जस्टिस चाहता है हमसे, वो गॉड जो हमें अच्छा इंसान बनाना, जिसने हमें हुक्म दिया कि हम अच्छे इंसान बने, वो गॉड जो हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा, ये गॉड की इंटरप्रिटेशन है। गॉड की इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन ये नहीं होती कि उसका साइज इतना बड़ा है उसका साइज इतना छोटा है। वरना अगर ये बात है तो मैंने जो मिसाल दी है जहाज और इंसान की, वो मिसाल सही नहीं होती। और असल में साइज का कॉन्सेप्ट जो है ना सब ये रिलेटिव है, यानी इसको आपको जी किसी के से कंपेयर करना पड़ेगा तब आप बताएंगे किसका साइज बड़ा है किसका छोटा। जी तो ये करेंगे शान जी, शान नहीं है। आप इस पर कुछ गॉड हाँ कहना चाहेंगे जी? सर, ये तो अब आपकी बात भी आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सर ये तो एक लंबी बहस का मुद्दा है कि ये तो सर हमेशा से चलती आ रही है बहस कि खुदा है या नहीं। चलिए इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। मेरा सर बस आपसे लास्ट सवाल है, बस मैं जा रहा हूँ। जैसे सर जो बुद्धा हैं उनके जो वो मिले हैं, रेलिक्स जो मिले हैं, और पाकिस्तान के भी शायद किसी म्यूजियम में रखे हुए हैं, वो जाते हैं स्टेट ऑनर के रूप में ही बन के। तो सर ऐसे ही जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, क्या उनके भी कहीं रिलिक्स रखे हुए हैं, और जो जीसस हैं उनके भी? जी। जीसस के ताल्लुक से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत सारी चीजें मंसूब हैं। आप तुर्की अगर कभी जाएं, इस्तांबुल में एक म्यूजियम है आया सोफिया, नहीं आया सोफिया के बराबर में टॉप कॉपी म्यूजियम। टॉप कॉपी म्यूजियम में एक सेक्शन जो है वो उन चीजों का है कि जिनको हम इस्लाम में कह लें कि उनकी निस्बत या उनकी जो रिलेशन है वो अंबिया से, प्रॉफिट से है। तो उसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें समझ लें कि जो कपड़ा आप अलैहिस्सलाम ने पहना था, वो जूते, और बहुत सारा पियाला कि जिससे आपने पानी पिया था, ये सारी चीजें हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का जुब्बा है, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के कपड़े हैं, और उनके जो खुलफा हैं उनकी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं दुनिया में। मेरे ख्याल से वो ड्रॉप हो गए। अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।